मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप सैनी आप सभी का इस लक्ष्य परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, माफ़ी चाहता हूं, मैं लगभग 10-12 दिनों से आपको कोई वीडियो नहीं दे पाया। वीडियो न देने के पीछे कारण ये है कि हमारे घर में एक दादी जी थी, वो दादी जी का देहांत हो गया था, इसलिए हम लोग उसमें बझे रह गए थे। दूसरी बात, अभी 14 जून के दिन यानी जो विश्व रक्तदाता दिवस था, उस दिन जो है हमने 9वीं बार ब्लड डोनेट किया है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं सोचा कि 2-4 दिन मैं और आराम कर लूं, उसके बाद आप लोगों के लिए प्रॉपर जो है वीडियो लाता रहूँगा, आपके सामने आता रहूँगा। तो दोस्तों, भूगोल की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसके पहले हमने 3 क्लास आपको दिया है भूगोल का, जिसमें हमने आपको बताया था भारत का परिचय। भारत के परिचय में बहुत डिटेल में मैं आपको आज ये चौथा वीडियो देने जा रहा हूँ। आज भारत के परिचय में हम जो बात करने वाले हैं भारत के तटवर्ती राज्य। जी हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बार शेयर कर दीजिए कि जिससे जो ज़रूरतमंद हैं उन ज़रूरतमंदों के पास जो है ये वीडियो पहुंच जाए। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग लिख दे रहे हैं तटवर्ती राज्य। इसी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि तटवर्ती राज्य होते क्या हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि अपना प्यारा भारत है ना, प्यारे भारत के जब हम बीच में आते हैं यानी मध्य में, जब मध्य में आते हैं तो उसके दोनों तरफ यानी पश्चिम की तरफ और पूर्व की तरफ आप देखते हैं यहाँ पे जल वाले हिस्से दिखाई देते हैं, यानी समुद्री क्षेत्र दिखाई देते हैं। जैसे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, इस बोर्ड पे आप देखिए जरा, देखिए ये रहा अपना प्यारा भारत। मैं प्यारे भारत को एकदम हाफ मैप बना रहा हूँ, यानी जो दक्षिणी भारत वाला हिस्सा है केवल उसी को बना के आपको समझाऊंगा। अब आप देखिए, ये रहा अपना भारत का दक्षिणी हिस्सा। अब आप जानते हैं ये दक्षिणी हिस्से वाले में यहाँ पे जो है दोस्तों कौन सा सागर है? अरब सागर है, अरेबियन सी। कौन सा सागर है? अरब सागर। ये रहा आपका अरब सागर। इस साइड अगर हम आते हैं तो इस साइड हम देखते हैं दोस्तों क्या है? बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। तो ये रहा बंगाल की खाड़ी। इसका मतलब हमें साफ साफ पता है दोस्तों कि इधर जो है क्या है, दोनों तरफ पानी है, बाकी ये ऊपर वाले सब जो है असल क्षेत्र हैं। तो इसका मतलब ये है, तटवर्ती राज्य का मतलब है कि भारत के ऐसे राज्य जो तट से अपनी सीमा साझा करते हैं। फिर से सुनिए ध्यान से, मतलब भारत के ऐसे राज्य जो तट से अपनी सीमा साझा करते हैं। समझ में आया कुछ? जी हाँ, भारत के ऐसे राज्यों का जिक्र करने हम चल रहे हैं जो तटों से अपनी सीमा साझा करते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ से भी क्वेश्चन आता है? जी हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अभी बताते हैं हम आपको कैसे क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक बार इस वीडियो को आप अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, सबसे खास बात है भूगोल की क्लास में डिले जरूर हुआ था, लेकिन अब स्टार्ट होगा, आपको डेली एक वीडियो मिलता रहेगा। आपको एक टॉपिक खत्म होने के बाद उसका जो MCQ होगा, यानी उससे संबंधित जो भी प्रश्न और उत्तर होंगे, उसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो को जो है आपके सामने लाएंगे। इससे क्या होगा कि जो टॉपिक आप पढ़े हैं उस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन बन सकता है उसको आप बहुत डिटेल में समझ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हमें यही जानना चाहिए कि भारत के जो तटवर्ती राज्य हैं वो कितने हैं। तो दोस्तों, जो भारत के तटवर्ती राज्य हैं, तो तटवर्ती राज्य की संख्या है 9। अब आप कहेंगे वो तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो सुनिए ध्यान से, एक एक करके मैप पे बताता भी रहूँगा और मैं बनाता भी रहूँगा। अब आप देखिए, सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं इस वाले हिस्से को, ये आप देख रहे हैं ना, ये कौन सा राज्य है भारत का? ये राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है दोस्तों? गुजरात। तो ये रहा आपका गुजरात। तो आपने एक तट तो देख ही लिया। गुजरात के नीचे जब हम दोस्तों आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं एक राज्य और है। इस राज्य का दोस्तों नाम है महाराष्ट्र। इसे हम लिख देते हैं MH। क्या लिख देते हैं दोस्तों? MH। अभी तक आपने भारत के पश्चिमी तट पर 2 राज्यों को देखा है। कौन कौन देखा? एक तो देखा गुजरात और दूसरा आपने क्या देखा? महाराष्ट्र। आप सोच रहे होंगे सर कभी हैट नहीं लगाते थे ना? जी भाई, टकला बन गया तब तो हेड लगाना ही पड़ेगा ना। टकला देखेंगे क्या?
चलिए आपको टकला दिखा दे रहे हैं, दिखा, चलिए चलिए भाई टकला बन गया। अब आप देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, ये अब आपने देखा। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा राज्य है, इस राज्य का नाम क्या है? इस राज्य का नाम है गोवा। जी हाँ, गोवा। गोवा के नीचे जब हम लोग चलते हैं इस वाले हिस्से में, तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं एक राज्य आपका और है, और इस राज्य का नाम है कर्नाटक। क्या नाम है दोस्तों? इस राज्य का नाम है कर्नाटक। तो आपने देखा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। अब हम आते हैं नीचे इसके, ये जो दोस्तों देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, इस राज्य का नाम है केरल। क्या नाम है? केरल। तो आपने भारत के पश्चिमी तट पे कितने राज्य को देखा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इसका मतलब आपने 5 राज्यों को देखा है। अब चलते हैं भारत के पूर्वी तट पे। अब पूर्वी तट पे हम देखेंगे कौन कौन से राज्य हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे इस राज्य का नाम क्या है? तमिलनाडु। क्या नाम है दोस्तों? तमिलनाडु। आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानकारी देते हैं। जानकारी है कि हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है यूपी टेट के नोट्स तैयार किए गए हैं। जिन भी साथी को अगर यूपी टेट के नोट्स की अगर ज़रूरत है तो वो यूपी टेट नोट्स पीडीएफ फॉर्म में हमारे यहाँ अवेलेबल है और हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है। लेकिन आसान होगा कि आप पीडीएफ फॉर्म में ले लीजिए। पीडीएफ फॉर्म में लेने का फ़ायदा है कि पीडीएफ आपके सिस्टम पे भेज दिया जाएगा और उसके बाद आप वहाँ से जो है प्रिंट करा सकते हैं बहुत आराम से, जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों हम बात करना चाहेंगे, अगर जानकारी आपको लेनी है नोट्स के बारे में, ये नीचे स्क्रॉलिंग में हमारे नंबर चल रहे हैं, इन नंबर पे आप कॉल करिए। हमारे काउंसलर आपसे सीधा संपर्क करेंगे और आपसे बात करेंगे। इतना ही नहीं, जो भी साथी अगर पेट की तैयारी कर रहे हैं, पेट में जो जीएस से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं, उस जीएस के लिए एक शॉर्टकट बहुत रामबाण नोट्स बनाया गया है। अगर उस नोट्स को आप परचेस करना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रॉलिंग में दिए गए नंबर को पे आप कॉल करिए। इस नंबर पे जैसे कॉल करेंगे हमारे काउंसलर आपसे संपर्क करेंगे, उसके बाद आपको पूरा डिटेल जानकारी दे देंगे। दोस्तों तो आपने देखा तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर दोस्तों जब हम यहाँ पे बढ़ते हैं, इस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। क्या नाम है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। तो आपने तमिलनाडु देखा और उसके बाद क्या देखा? आंध्र प्रदेश। जब आंध्र प्रदेश से ऊपर बढ़ते हैं तो इस राज्य का नाम है उड़ीसा। क्या नाम है? उड़ीसा। और उड़ीसा के ऊपर यहाँ पे आते हैं तो इस राज्य का नाम है दोस्तों पश्चिम बंगाल। क्या नाम है? पश्चिम बंगाल। अब दोस्तों आप जरा काउंट करिए कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो तट से लगते हैं। अभी हमने बताया आपको शुरू में ही कि भारत के कुल 9 राज्य हैं जो तट से सीमा साझा करते हैं। आप यहाँ बोर्ड पे देखते रहिए, मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपने गुजरात को देखा, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार दोस्तों भारत के कुल 9 राज्य हैं जो तट से अपनी सीमा साझा करते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो पूछता है इतना ही नहीं पूछता, क्वेश्चन इसमें 2 कदम और आगे बढ़ के पूछता है। क्या पूछता है? लेकिन उसके पहले कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आपकी कोई भी वीडियो नहीं रुकने वाली है, धुआंधार तरीके से आपके सामने जो है वीडियो आती रहेगी। इसीलिए मैं परेशान था, बीच में उधर छाला निकल आया था, इधर दादी एक्सपायर हो गई थी, उसके बाद बीच में फिर ब्लड भी डोनेट किया, लेकिन तब भी मैं हारा नहीं हूँ दोस्तों। इसीलिए तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। अब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों मैं आपको चलता हूँ, अब एक एक करके बताता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा, यहाँ पे मैंने बताया आपको कि भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो तट से अपनी सीमा साझा करते हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन यहीं रुक के नहीं पूछता, क्वेश्चन 2 कदम आगे बढ़ के पूछता है। क्वेश्चन आगे बढ़ के क्या पूछता है सुनिए। पूछता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो समुद्र से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए सीमा साझा करने वाला जो राज्य है, उस हम लाल रंग के पॉइंट से जो है समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर सीमा साझा करने वाला कोई राज्य है तो वो आपका है गुजरात राज्य। देख रहे हैं ना,
अब आप कहेंगे सर गुजरात तो इतना छोटा सा दिख रहा है, आप कैसे ज़्यादा कह रहे हैं। दोस्तों हम बताएं आपको कि ये गुजरात का जो राज्य है ये बहुत कटा फटा है, और कटा फटा होने के कारण जो है इसकी लंबाई जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको सबसे पहले हमने बता दिया कि गुजरात जो है सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर कोई सबसे लंबा राज्य आता है, सीमा साझा करता है समुद्री क्षेत्र से, तो आपका ये राज्य है। कौन सा राज्य दोस्तों? आंध्र प्रदेश। तो हमने आंध्र प्रदेश को भी रेड से क्लिक कर दिया और आपको गुजरात भी कर दिया। इसके बाद जो आता है दोस्तों, इसके बाद ये आता है कौन सा? तमिलनाडु। आप कहेंगे सर ये तमिलनाडु तो इससे ज़्यादा दिख रहा है दोस्तों मैप में ज़रूर, लेकिन ये सब हिस्सा जो है बहुत कटा फटा होने के कारण जो है बहुत ही लंबा पड़ जाता है। अब बात आती है 2 कदम आगे। 2 कदम आगे ये आती है दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत के पश्चिमी तट पे सबसे लंबा राज्य कौन सा है, यानी सबसे लंबी समुद्री सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है, और सबसे छोटी समुद्री सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए भारत के अगर हम पश्चिमी तट की बात करते हैं तो भारत के पश्चिमी तट पे दोस्तों सबसे लंबा साझा करने वाला कौन सा है? गुजरात है। अगर उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे छोटा राज्य यानी सबसे कम सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वो आपका गुजरात है। कहाँ की हम बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं पश्चिमी तट की। कहाँ की बात कर रहे हैं दोस्तों? पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम आगे चल के बात करते हैं, आपको उसके बाद समझाते हैं। आपने देखा कि गुजरात जो है आपका क्या है? पश्चिमी तट पे सबसे लंबा सीमा साझा करता है समुद्र से, और सबसे छोटा सीमा साझा करने वाला कौन सा है? गोवा है। अब इससे आगे बता रहे हैं कि भारत के पूर्वी तट पे जिस तरीके से हमने पश्चिमी तट पे देखा उसी तरीके से पूर्वी तट पे देखते हैं दोस्तों पूर्वी तट पे अगर सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला कोई राज्य है तो आपका आंध्र प्रदेश है, लेकिन सबसे छोटा आपका तमिलनाडु नहीं है दोस्तों, बल्कि क्या है? पश्चिम बंगाल है। इस बात को बहुत ध्यान में रखिएगा। अगर आपने इसको बहुत डिटेल से बहुत अच्छे तरीके से जैसे मैं आपको पढ़ाया अभी को नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन गलत कर देंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों कि आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। और हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास जो है आप शेयर कर दीजिए और सभी मित्रों को बता दीजिए कि यहाँ पे मास्टर क्लास चल रही है ज्योग्राफी की, जिससे मास्टर क्लास में अगर आप जुड़ते हैं तो यहाँ पे ज्योग्राफी बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारे प्लेलिस्ट में आइए, वहाँ पे क्रम वाइज एक एक वीडियो दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में एक बार आके देखिए तो आपका जाने का मन ही नहीं कहेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। दोस्तों मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि एक एक टॉपिक के बाद उसका MCQ कराएंगे, जिससे क्या होगा कि उस टॉपिक पे अपनी एक मजबूत पकड़ बना लीजिए। और दोस्तों अपने यहाँ सभी क्लास बहुत डिटेल में चलाए जाते हैं दोस्तों। अभी स्टार्टिंग का जो ज्योग्राफी का क्लास मैंने स्टार्ट किया है बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा एक एक करके, कि जिससे आप लोग अपनी तैयारी को एक मजबूत धार दे सकें। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें। यहीं पर अपनी बारी को हम विराम देते हैं। जय हिंद।